स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे रैशनल नंबर्स के बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो 6th क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? अरेंज एंड सिंप्लीफाई। अरेंज करना है एंड सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिलेंगे। उसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अरेंज करना होगा। देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/2 प्लस में माइनस का 3/5। तो देखिए यहाँ पे प्लस है माइनस, प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3/5 प्लस में 3/2। अब हम क्या करेंगे? 2, 5, 2 है तो हम इनको अरेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोल रखा है अरेंज करना है पहले। वैसे तो हम देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2, 5, 2 का हम एक साथ एलसीएम लेके हम सोल्व कर सकते थे, बट इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी है कि सबसे पहले आप क्या करोगे? इन रैशनल नंबर को अरेंज करोगे। ठीक है, तो 1/2 जिनका डिनोमिनेटर सेम है वो मैं एक साथ लिख लेती हूँ। तो 1/2 प्लस में 3/2 माइनस क्या हो गया? 3/5। तो मैं इसको और इसके साथ सोल्व कर लेती हूँ सबसे पहले में। ठीक है, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारा एलसीएम भी क्या आता है? सेम आता है। तो हमारा जो न्यूमिनेटर भी हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है? माइनस 3/5। तो देखो 1 में 3 प्लस करा क्या आया? 4/2 माइनस 3/5। अब हम क्या करेंगे? 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम हमारा कितना आया? 10 आया। 2 को 10 से डिवाइड करा 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा 20। ठीक है, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 6। तो 20 में से हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 14/10। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 7/5। अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो सेकंड पार्ट है, क्या दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है प्लस में 3/5। ये देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया हमारा? माइनस हो गया 2/3। यहाँ पे भी देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस हमारा क्या हो गया? माइनस हो गया 11/4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको मैं एक साथ लिख लूंगी। ठीक है, तो 4/3 माइनस का 2/3 ये मैं एक साथ सोल्व कर लूंगी, प्लस में 3/5 माइनस में 11/4 इनको मैं एक साथ सोल्व कर लूंगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें अरेंज करना है फिर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो इधर इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा एलसीएम भी क्या आएगा? सेम आएगा। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर न्यूमरेटर भी हमारा सेम एज इट इज हो जाता है। ठीक है, 4 - 2। अब इधर प्लस है तो देखो 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया? 20 आ गया। तो सेम ऐसे ही हम सोल्व कर देंगे। 5 को 20 से हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 4 आएगा। 4 को 3 से हमने मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? 12 आया। 4 को 20 से डिवाइड करा 5 आया। 5 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया? 55 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करके 4 में से 2 माइनस करा क्या आया? 2/3 आया। ठीक है, 12 में से 55 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 में से 2 माइनस करा 3, 5 में से 1 माइनस करा 4। बट किसका आएगा? हमारा माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी डिजिट है इसके आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या आ गया? 343/20 आ गया। अब हमें क्या करना है? इसको सोल्व करना है। ठीक है, 3 और 20 का जो एलसीएम लेंगे वो क्या आ गया? 60 आ गया। तो 3 को 60 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 20। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। एज इट इज हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। 20 को 60 से डिवाइड करा 3 आया। 3 को 43 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया? 129। अब हम क्या करेंगे? 129 को 40 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 8। ठीक है, तो क्या आया? 89/60। बट जो 89 आएगा वो किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 129 के आगे किस चीज का साइन है? हमारा माइनस का साइन है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रैशनल नंबर को हम अरेंज करेंगे। तो जिनका डिनोमिनेटर सेम है उसको हम एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो 4/9। अब देखो 9 किसका डिनोमिनेटर? ये है, 9 डिनोमिनेटर है, तो मैंने इसको इसके साथ लिख लिया। ठीक है, प्लस में 5/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? हमारा माइनस हो जाएगा 4/3। ठीक है, इसको मैं इसके साथ कर लूंगी, इसको इसके साथ सोल्व कर लूंगी, और माइनस 2/5 प्लस में 9/5 को मैं एक साथ सोल्व कर लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनका डिनोमिनेटर 9 है तो हमारा न्यूमिनेटर भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर भी हमारा क्या आता है? सेम आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एलसीएम है क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा दोनों क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ, तो हमारा जो एलसीएम है वो भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो न्यूमिनेटर क्या दिया? 5 - 4 है, तो यहाँ हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे? कि 3 को 3 से डिवाइड करा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा 5 आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करा 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा 4। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पे भी क्या है? हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। यहाँ पे देखो -2 प्लस में 9। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 4 में 7 प्लस करा क्या आया? 11/9। 5 में 4 माइनस करा तो क्या आया? 1/3। ठीक है, माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 7/5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा 9 के आगे किसका साइन है? प्लस का साइन है। अब हम क्या करते हैं? इन तीनों को एक साथ सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 3 5 का एलसीएम लोगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 45 आएगा। ठीक है,
तो 9 को 45 से डिवाइड करा, हमने क्या आया 5 आया, 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 55, 3 को 45 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया 15 आ गया, प्लस 5 को 45 से डिवाइड करा 9, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 63 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ गया 133 अपॉन में 45। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन सबको सोल्व करना आता है, ठीक है कि 45 को 133 से आप डिवाइड कर दीजिए और इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दीजिए। ओके, हमारा जो लास्ट पार्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है, -8/5 प्लस 0 प्लस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमने लास्ट वाला करा था, इसमें पे हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो -8/5 के साथ में क्या लिख लेती हूँ, प्लस में 9/10 लिख लेती हूँ, ठीक है। क्यों लिखा मैंने, ये क्यों नहीं लिखा, साथ में 12 क्यों नहीं लिखा, 6 क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि देखो 5 और 10 का एलसीएम जो करना है ना वो थोड़ा इजी रह जाएगा, बाकी जैसे 5 को 6 से करेंगे, 5 को 12 के साथ एलसीएम करेंगे तो उससे इजी जो मुझे लगा ना, क्या लगा कि 5 और 10 का मैं एलसीएम एक साथ करूंगी तो ज्यादा इजी लगेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस में मैंने अब क्या करा, -11 अपॉन में 6 के साथ में मैंने क्या लिख दिया 17 अपॉन में 12 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 6 और 12 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, 5 और 10 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 10 आएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा रैशनल नंबर बच गया, हमारा 0 बच गया, 0 मैंने इधर लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 17 था तो यहाँ पे क्या आएगा 17 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम एलसीएम लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम हमारा क्या आया 10 आया, 5 को 10 से डिवाइड करा 2 को -8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 आ जाएगा, 10 को 10 से डिवाइड करा 1 आया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें क्या आया 9 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया 12 आ गया, 6 को 12 से डिवाइड करा 2 को -11 से मल्टीप्लाई करा 22, 12 को 12 से डिवाइड करा 1 को 17 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 17 आ गया। अब 0 हम एज इट इज ऐसे ही लेते हुए चलेंगे, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। बस माइनस का आएगा क्योंकि 16 के आगे किसका साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो -7 अपॉन में 10 प्लस माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, तो 22 में से 17 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 5 अपॉन में 12, बट जो 5 आएगा किसका आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 0 के अपॉन में कुछ नहीं तो हम क्या ले लेंगे, इसको 1 लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में। अब देखिए 10, 12 और 1 का एलसीएम लेंगे, 10 और 12 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 5 10, 2 6 12, 6 5 30, 32 60, तो 10, 12 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 60, 10 को 60 से डिवाइड करा 6 को -7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ गया -42, 12 को 60 से डिवाइड करा 5 को -5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ गया -25, ठीक है। 1 को 60 से डिवाइड करा 60 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 5 और 2 7, 4 और 2 6, किसका आएगा माइनस का आएगा, तो -67 अपॉन में 60 हमारा क्या आएगा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है सब्ट्रैक्ट। तो अभी तक हमने क्या करा एडिशन करा था, अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 फ्रॉम 1/3। जब भी सब्ट्रैक्शन में देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फ्रॉम के बाद जो भी रैशनल नंबर होता है उसे हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम के बाद ही क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, तो हम 1/3 यहाँ पे पहले लिखेंगे, ठीक है। और किसका साइन लगा देंगे माइनस का लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है। तो 1/3 माइनस क्या हो जाएगा 3/4, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा 4 को 12 से डिवाइड करा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3, तो 4 को 9 से माइनस कर देंगे तो क्या आ गया हमारा -5 अपॉन में 12 आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पे -4/15 फ्रॉम क्या दिया हुआ है 3/10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने जैसे कि आपको बताया फ्रॉम के बाद जो रैशनल नंबर है उसे हम पहले लिख लेंगे, तो 3/10 सब्ट्रैक्ट वाला साइन लगा देंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है -4 अपॉन में 15 दिया हुआ है, तो देखो दोनों साइन हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना तो सबको आता ही होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हो गए हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 5 10, अब हम किससे करेंगे 3 से करेंगे, 3 5 15, 5 से करेंगे
तो हमारा जो एलसीएम आया वो क्या है, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो 30 को 10 को 30 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, 50 को 30 से डिवाइड करा 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा 8, तो 9 में 8 प्लस करा हमारा क्या आया 17 अपॉन में 30। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम बात करते हैं हम थर्ड पार्ट के बारे में। तो थर्ड पार्ट आपको क्या दिया हुआ, -8/9 फ्रॉम -3/5। तो -3/5 हम क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे, -8/9। तो देखो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 और 9 का एलसीएम लिया तो क्या आया, 45 आया, ठीक है। तो जैसे हम सारे क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं, क्या करते हैं हम 5 को 45 से डिवाइड करते हैं 9, 9 को -3 से मल्टीप्लाई करा 27, 9 को 45 से डिवाइड करा 5, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करा 40, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 40 में से 27 माइनस करा तो 10 में से 7 माइनस करा 3, 3 में से 2 माइनस करा 1, तो क्या आ गया 13 अपॉन में 45। तो जो 13 आएगा वो हमारा किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो बड़ी डिजिट है 40 के आगे किसका साइन है, प्लस का साइन है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपको फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, -1/16 फ्रॉम -3/8। तो -3/8 हमने पहले लिख दिया है, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, -1/16 है तो माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस का साइन हो गया। 8 और 16 का एलसीएम लेंगे, 16 आ गया, ठीक है। तो 8 को 16 से हमने डिवाइड करा 2, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करा 6, 16 को 16 से डिवाइड करा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, तो माइनस प्लस हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। तो -5 अपॉन में 16। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी यही कर लेंगे। देखिए -9/7 फ्रॉम -1 दिया हुआ है, तो -1 हमने पहले लिख दिया है, फ्रॉम का साइन लगा, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, उसके बाद -9/7 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो तो मैं क्या लैग कर लूंगी, 1 लैग कर लूंगी, ठीक है। 1 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 7 आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 को 7 से डिवाइड करा 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा 7 आएगा, ठीक है। 7 को 7 से डिवाइड करा 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करा 9। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2/7। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, -6/5 फ्रॉम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, -32/13, ठीक है। तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 और 13 का एलसीएम लिया तो क्या आया, 65 आया। 5 को 65 से डिवाइड करा 13, 13 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 13 को 65 से डिवाइड करा 5, 5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 160 आएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 160 में 78 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 82 अपॉन में 65। 82 अपॉन में 65 जो रैशनल नंबर है हमारा किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि 160 हमारा किस चीज का है, प्लस का साइन है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो लास्ट पार्ट है वो क्या दिया हुआ, -7 फ्रॉम -4/7, ठीक है। तो -4/7 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, -7 है तो माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, +7 हो गया। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हमने क्या ऐड कर लिया, 1 कर लिया, ठीक है। आपको पता है जब भी 1 होता है उसके साथ में कोई भी नंबर होता है उसके साथ हम एलसीएम निकालते हैं तो वही नंबर आता है ना। 1 और 7 का एलसीएम निकाला तो हमारा क्या आया, 7 आया। 7 को 7 से डिवाइड करा 1, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करा -4, 1 को 7 से डिवाइड करा 7, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करा 49, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 45 अपॉन में 7, किस चीज का आएगा हमारा, प्लस का आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -2। आपको 2 रैशनल नंबर का सम दिया हुआ है -2 इफ वन ऑफ द नंबर इज -14/6। जो हमें 1 नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया, -14/6 दिया है। तो आपको क्या करना है, अदर नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो जो नंबर हमें नहीं पता होता उसे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। कोई भी वेरिएबल आप लेट कर लीजिए। आपको पता है अननोन वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, जो अननोन वैल्यू होती है उसको हम कोई वेरिएबल लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं लेट द, क्या फाइंड करना है आपको, अदर वैल्यू फाइंड करनी है। तो अदर वैल्यू को हम क्या कर लिख लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। तो लेट द अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है उसको मैंने क्या लेट कर लिया, एक्स कर लिया, ठीक है। अब इसने क्या दिया हुआ, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर। देखो 2 रैशनल नंबर का सम, ठीक है। ध्यान से समझना कि 2 रैशनल नंबर, मान लीजिए यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, उन दोनों का सम कितना दिया हुआ है आपको,
यहाँ पे दिया हुआ है -2, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया -2। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इफ वन ऑफ द नंबर इज -14/6, एक जो नंबर है वो क्या है -14/6 है, तो मैंने एक नंबर को क्या लिख लिया -14/6 लिख लिया। ठीक है, तो दूसरा नंबर मुझे नहीं पता कि क्या है दूसरा नंबर, तो उस दूसरे नंबर को मैंने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, क्योंकि वही नंबर को हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि जिनका सम हमारा क्या होगा -2 होगा, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लेट कर लेती हूँ, x लेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया x प्लस में क्या था, यहाँ पे वन नंबर क्या था -14/6। ठीक है, अब आगे हम सोल्व करेंगे, x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 14/6 इसका टू में क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको -2। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने यहाँ पे x एज इट इज लिख दिया है, इसका टू का साइन लगाया, इसका टू के बाद कौन सा नंबर है हमारे पास -2 है, मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो माइनस है, तो जब मैं इसको इधर लेकर जाऊंगी -2 के बाद, तो किस चीज का साइन हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 14/6। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या ले लेंगे ना, 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने देखो कितने सारे सोल्व कर रहे हैं इस वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, तो सेम इसको भी वैसे ही सोल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1 और 6 का एलसीएम क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। तो ठीक है, तो 1 और 6 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 1 को 6 से डिवाइड करा 6 को -2 से मल्टीप्लाई करा 12 आ गया, प्लस में 6 को 6 से डिवाइड करा 1 को 14 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 14 आ गया। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो 14 को 12 से डिवाइड करा 2/6, तो 2 और 6 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारी जो अदर वैल्यू है, जो अदर नंबर है वो क्या हो गया हमारा 1/3 हो गया, क्योंकि हमने जो अदर नंबर क्या माना था, x माना, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/3 आ गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आपको क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5। देखो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 कराया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 भी इसलिए कराई ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। ठीक है, तो द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5 इफ वन ऑफ देम इज -13/6। तो मतलब कि जो दो रैशनल नंबर है उसका सम हमें क्या दिया हुआ, -5 दिया हुआ है, जो एक रैशनल नंबर है वो आपको -13/6 दिया हुआ है। तो आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है कि दूसरा रैशनल नंबर क्या होगा, कि उन दोनों को प्लस करने के बाद जो जब आप उसको सोल्व करोगे तो क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको दूसरा नंबर नहीं पता, तो जो आपको पता है, जो चीज हमें नहीं पता होती उसे हम लेट कर लेते हैं, तो लिख देंगे लेट द अदर नंबर, क्या लेट कर लिया हमने, x लेट कर लिया। ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप अपनी चॉइस से भी लेट कर सकते हो। उसके बाद इसने क्या कहा है, जो वन नंबर को मैंने क्या मान लिया, देखो वन ऑफ देम इज -13/6, जो आपको वन नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, -13/6 दिया हुआ है। ठीक है, अदर नंबर को हमने क्या फाइंड कर लिया, x फाइंड कर लिया। अब देखो इन दोनों रैशनल नंबर का जो सम है वो आपको क्या दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x मैंने एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू में -5। अब ये देखिए माइनस का 13/6 है, जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगी तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का 13/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 और 6 का एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया, 1 को 6 से डिवाइड करा 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 30 आ गया। 6 को 6 से डिवाइड करा 1 को 13 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है, देखो इसका एक इजी तरीका ये भी है, माइनस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो -5 को वैसे देखो प्लस का साइन तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, बट मैं आपको इजी बता रही हूँ, अगर आप -5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 30 ही आएगा, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 13 ही आएगा। बट हम इस तरीके से करते नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई माना जाएगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि इसके बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो इसको हमने सोल्व कर लिया। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 30 में से 13 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ गया 17/6, किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि 30 के सामने किसका साइन है, माइनस का है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, -17/6। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दिया है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7/8। इसका मतलब क्या है कि -7/8 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि आपको क्या मिले, 4/9 मिले।
ठीक है, तो जो हमें नहीं पता उसको मैंने लेट कर लिया, लेट द नंबर शुड बी एडिड इक्वल टू में x। तो मैंने मान लिया कि हम x ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या ऐड करें। ठीक है, तो मैंने क्या करा, x में क्या ऐड कर लिया, -7/8। ठीक है, इक्वल टू में इसने यही बोला है कि हम यहाँ पे देखो -7/8 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें क्या मिले, 4/9 मिले। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या मान लिया, अभी x मान लिया, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि -7/8 में कौन सा नंबर ऐड करा कि हमें क्या मिल गया, 4/9 मिला है। ठीक है, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे किसका साइन लगा लेती हूँ, माइनस का साइन लगा लेती हूँ। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं, हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वल टू में जो नंबर है वो लिख लेंगे, कौन सा रैशनल नंबर है हमारा, x के इक्वल टू में 4/9। तो 4/9 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे देखो -7/8 था, जब मैं इसको 4/9 के पास लेकर जाऊंगी तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस का 7/8। अब देखिए 9 और 8 का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 72 आएगा। 9 को 72 से डिवाइड करा 8 को 4 से मल्टीप्लाई करा 32, 8 को 72 से डिवाइड करा 9, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करा 63। ठीक है, तो जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम कर लेते हैं x इक्वल टू में 32 प्लस में 63 कर देंगे, क्या आ गया 95 अपॉन में 72। तो एक मीन्स हमने क्या करा, यहाँ पे 95 अपॉन में 72 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे -7/8 में, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, 4/9 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो 11th क्वेश्चन है वो आपको क्या दिया हुआ है, वर्ड नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड। देखो उससे लास्ट वाला क्वेश्चन हमने एडिट था, अब यहाँ पे क्या है, सबट्रैक्टेड है फ्रॉम, सबट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7 टू गेट -1। -5/7 में हम कौन सा नंबर सबट्रैक्ट करा हमने कि हमें क्या मिल गया, -1 मिला। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, तो जो हमें सबट्रैक्ट करना उसको मैं क्या वैल्यू मान लूंगी, x मान लूंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द नंबर बी इक्वल टू में x। तो फ्रॉम के बाद क्या है, रैशनल नंबर हमारा -5/7 है, तो -5/7 में हम क्या सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या मान लिया, हमने क्या माना था, अभी क्या लेट करा था, x लेट करा था, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे कौन सी वैल्यू सबट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, अभी फिलहाल के लिए मैंने x मान लिया है। ठीक है, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब सेम एज इट इज, जैसे कि आपको पता है x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन लगाया, x लिखा, इक्वल टू में जो नंबर है वो हम एज इट इज लिख देंगे, -1 है तो -1 हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं लिखा हमने, -5/7 नहीं लिखा, तो इसको मैं इधर लेकर आऊंगी तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5/7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 1 और 7 का एलसीएम 7 आ गया, 1 को 7 से डिवाइड करा 7, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करा -7, 7 को 7 से डिवाइड करा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा 5। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया, -2/7। तो देखो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/7 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, वर्ड नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम -7/11 टू गेट -2। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में रहा था कि -7/11 में हमने क्या सबट्रैक्ट करे जिससे कि हमें क्या मिले, -2 मिले। तो मैं उसको क्या माना था मैंने, लेट द नंबर बी इक्वल टू में x। तो हमने नहीं पता कि कौन सा नंबर सबट्रैक्ट करना, तो उसको मैंने क्या मान लिया, x सेलेक्ट कर लिया है। तो -7/11 माइनस x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, -x इक्वल टू में -2, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये इधर जाके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, +7/11। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हमने क्या लैग कर लेंगे, 1 लैग कर लेंगे, तो -x इक्वल टू में 1 और 11 का एलसीएम लेंगे, 11 ही आएगा। 1 को 11 से डिवाइड करा 11, 11 को -2 से मल्टीप्लाई करा 22, 11 को 11 से डिवाइड करा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा 7। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, 22 में से हम क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 15/11। किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 22 किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, 15/11 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर, कि दो रैशनल नंबर का जो सम है वो कितना, -3 है,
वन ऑफ देम इज -11/5, मतलब आपको एक रैशनल नंबर दिया हुआ -11/5, तो आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो जो हमें नहीं पता उसे हम लेट कर लेते हैं, लेट द अदर नंबर इक्वल टू में x, ठीक है। तो दो रैशनल नंबर का सम हमें कितना दिया हुआ है -3, ठीक है। एक रैशनल नंबर हो गया हमारा 11/5, दूसरे को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, -3 -11/5 है तो इधर आके प्लस का 11/5 हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हमने 1 लेट कर लिया, 1 और 5 का एलसीएम क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 को 5 से डिवाइड करा 1 को 11 से मल्टीप्लाई करा 11 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू में माइनस प्लस माइनस 15 में 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा। पर जो हमारा आंसर आएगा वो किसमें आएगा, माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि 15 हमारा किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।